स्वागत करता हूं दोस्तों मार्केट मीटर में। आइए जानते हैं इस वीक की कुछ खास खबर क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ बढ़ा घटा है और क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल क्या रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट 3-4 दिन पहले काफी बड़ा क्रैश हुआ था। इवन सेंसेक्स और निफ्टी उफ्टी जितने भी हैं बड़े बड़े देशों के जैसे जापान का निक्की 225 था और यूएसए का नास्डैक था। इन सारे स्टॉक एक्सचेंज भी काफी तेजी से क्रैश हुए थे, साथ में क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश हुआ था। लेकिन अब बिटकॉइन और जितने भी क्रिप्टो मार्केट हैं जो अच्छे कॉइन्स हैं वो रिकवरी पे है। बिटकॉइन इवन $62,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं इथेरियम $2700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बीएनबी $561 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं सोलाना की बात कर ले तो वो भी $160 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में सबसे पहले हम जानते हैं वजीरेक्स के बारे में, क्योंकि वजीरेक्स की तरफ से एक और न्यूज निकल के आ रही है। सबसे पहले बता दूं कि इनके लिए बातें चल रही थी कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया है और खुद ही इन्होंने हैक करवाया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वजीरेक्स के सीईओ और वजीरेक्स की टीम ने ये बोला है कि हम एफआईआर करवा दी 2-3 दिन के अंदर जब यह हैक हुआ था। बता दो कि वजीरक्स में $235 मिलियन का हैक हुआ था, जो कि इनका 45% एसेट था वो चुरा लिया गया था और या हैक में चला गया था। हैकरों ने चुरा लिया था। उसके बाद ये रिकवरी प्लान लेके आए थे 55/45। उसमें दो ऑप्शंस थे, वो आप बेहतर तरीके से जानते ही होंगे। लेकिन अब क्या है कि इन्होंने न्यू अपडेट दिया है कि 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में जो भी ट्रेड हुए हैं उसे रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब कि वो ट्रेड को अनडू कर दिया जाएगा 18 जुलाई 1 बजे से लेके और 21 जुलाई तक जितने भी ट्रेड्स हुए हैं। तो अब मैं बता दूं कि इससे फर्क क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आपने लॉस किया हो या प्रॉफिट किया हो, आपका जो 18 जुलाई को बैलेंस था 1 बजे से पहले वो आपको बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है। 18 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में अगर आपने ट्रेड भी किया हो, अब अगर आप लॉस में गए हो या प्रॉफिट में गए हो तो कोई मायने नहीं रखता। एक्चुअल अमाउंट जो 18 जुलाई 1 बजे से पहले रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो एक सवाल और उठता है कि इसमें जो टीडीएस कटता है, जो टैक्स पर्पज से यूज किया जाता है, उसका क्या होगा, क्योंकि टीडीएस एक बार कट गया तो वहां पे रिपोर्ट तो करनी पड़ती है। तो इन्होंने उसका भी आंसर दिया है। इन्होंने ये बोला है कि जो टीडीएस का अमाउंट है वो भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। इवन आपने रेफरल के थ्रू भी जो पैसे कमाए हैं वो भी अंडू कर दिया जाएगा, वो भी रिवर्स कर दिया जाएगा। और और भी कोई रिवार्ड्स मिला हो, जैसे ट्रेडिंग रिवार्ड्स मिला हो या ट्रेडिंग फीस में कुछ मिला हो, वो भी रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब सारी की सारी चीजें रिवर्स कर दी जाएंगी। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इन्होंने रीजन ये दिया है कि हैक से पहले कुछ भी जो एबनॉर्मेलिटी आई थी एक्सचेंज में, ठीक है, क्योंकि 22 जुलाई को यह हैक हुआ था और 22 जुलाई से पहले अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आई है एक्सचेंज में ट्रेडिंग में, तो हम यूजर को इस चीज से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि उन्हें कुछ बड़ा लॉस ना करना पड़े। हम वहां पे कुछ कंपनसेट करना चाह रहे हैं, वहां पे नॉर्मलाइजेशन लाना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ भी होता है किसी भी एक्सचेंज पे तो उससे पहले कुछ कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है, ऐसा इनका मानना है। तो इस पर्पज से ये लोग सारे के सारे ट्रेड्स 18, 19, 20, 21 4 दिन के ट्रेड्स ये लोग रिवर्स कर रहे हैं। तो ये थी खबर। और दूसरी बात ये है कि अभी तक इनका जो हैक हुआ है उसका अभी उस फंड का कुछ पता चला नहीं। अभी तक इनका प्लेटफॉर्म पे विड्रॉल बंद है, आईएनआर विड्रॉल बंद है। और नोटिफिकेशन वही शो हो रहा है कि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, जल्दी इनेबल कर। अब दूसरी खबर है कि अल्मेडा और एफटीएक्स पे। एफटीएक्स के बारे में तो जानते ही होंगे, जो 2022 का सबसे बड़ा क्रैश हुआ था। एफटीएक्स एक्सचेंज जो कि उस टाइम काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि इवन ये बिनांस एक्सचेंज की कंपटीटर है और हो सकता है कि बिनांस को ओवरटेक भी कर ले या उससे बड़ा यूजर बेस बना ले। तो काफी तेजी से ग्रो हो रही थी एफटीएक्स एक्सचेंज। अचानक से क्या हुआ कि एक दिन एफटीएक्स हैक होने की खबर आई और एफटीएक्स क्वाइन का जो प्राइस था स्लाइटली डंप हुआ और इतना तेजी से डंप हुआ कि $6-7 का था और कुछ सेंट्स में आ गया।
ठीक है, 80-90% के आसपास डंप हुआ और उस क्रैश में लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो चुके हैं। मतलब इन्वेस्टर के बिलियंस ऑफ डॉलर जो एफटीएक्स एक्सचेंज पे लगे हुए थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। और उसके बाद एफटीएक्स ने बैंकरप्सी फाइल के फाउंडर थे सैम बैंकमैन फ्राइड, उनके ऊपर लॉ सूट्स भी लगे और उनके ऊपर 3-4 एलिगेशंस भी लगे, जैसे कि उन्होंने फ्रॉड किया है कॉन्स्पिरेसी के लिए, कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है अपनी ही एक्सचेंज को डुबाने के लिए। तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा और इस केस में उन्हें लगभग 15-25 साल का सेंटेंस हुआ जेल में और वो 25 साल के लिए जेल में चले गए। उसके बाद जज ने अभी अभी कल ही की बात है, कल जज ने एफटीएक्स और एल्मेडा पर लगभग 12.7 बिलियन डॉलर का फाइन लगाया है कि वो जितने भी क्रेडिटर्स या इन्वेस्टर है उनके पैसे वापस करो। तो ये ताजा रिपोर्ट है। और दूसरी बात ये है कि जज ने ये भी कहा, कोर्ट ने कहा कि एफटीएक्स और अल्मेडा ये दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से मार्केट में न ट्रेड कर सकते हैं न इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ट्रेडिंग के किसी भी जो तरीके हैं, जो कंपनी चलाने का तरीका है, जैसे इंटरमीडिएटरी फर्म बन के कि चलो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी से टाई अप कर दिया, तो वैसा भी नहीं चलेगा। वैसे भी ये लोग किसी कंपनी के साथ टाई अप नहीं कर सकते। मतलब पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी फील्ड में उन्हें बैन कर दिया गया है ताकि वो आगे से जाके ऐसी चीजें ना करे। रिपल की पेरेंट कंपनी रिपल पे 125 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया गया। ये फाइन सिविल पेनाल्टीज के रूप में लगाई गई और ये जो फाइन लगाया गया ये 7 साल पहले लगभग 2017 में केस किया गया था एसईसी के द्वारा कि जो एक्सआरपी है, क्योंकि एक्सआरपी का जो प्राइस था उस टाइम काफी वोलेटाइल था। लगभग मैं आईएनआर की बात करूं तो 4-5 रुपये से ये लगभग 230-35 रुपये तक चला गया उस टाइम की बात है। काफी वोलेटाइल था। लगभग आप मान लो कि 5 सेंट से ये $7 के आसपास चला गया, $5 to $7 के आसपास चला गया। तो इतना बड़ा वोलेटिलिटी आया था एक्सआरपी के टोकन में, क्योंकि उस टाइम ज्यादा टोकन्स भी नहीं थे और ये कुल मिला जुला के टोकन था। लेकिन इसके बाद एसईसी ने चार्ज लगाया कि ये जो टोकन बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं या ट्रेडिंग करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी है, न कि कॉइन है, टोकन कर रहे हैं, सिक्योरिटी है। तो ये चार्ज लगाया गया था एसईसी के द्वारा और ये केस काफी लंबे समय तक चला, लगभग 7 साल तक चला और अभी आके इसका पूरा का पूरा केस को खत्म कर दिया गया, ये कहते हुए कि एक्सआरपी जो कॉइन है वो सिक्योरिटी नहीं है, ये कॉइन ही है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही ये फैसला आया एक्सआरपी का जो प्राइस था लगभग 17% से हाई कर दिया। सीसी डेटा जो कि एक डेटा एनालिटिक कंपनी या डेटा कंपनी मान लो आप, उसने ये रिपोर्ट दिया है कि जुलाई में लगभग 19% क्रिप्टो में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो मार्केट का ऑल ओवर मार्केट कैप है वो लगभग 4.94 ट्रिलियन के आसपास जा सकता है, इवन 5 ट्रिलियन के आसपास भी जा सकता है अगर बिटकॉइन ने ज्यादा सर्च किया या बिटकॉइन 80-90 हजार डॉलर के आसपास रही। तो वहीं पे डोनाल्ड ट्रम्प के जो बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, उन्होंने एक ट्वीट किया कि आई हैव फॉलन इन लव विद क्रिप्टो एंड डीफाई। क्रिप्टो मार्केट की बात हो और डोनाल्ड ट्रम्प की बात ना हो, अभी जो चुनाव का दौर है यूएस में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर है, डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया आई हैव फॉलन इन लव विद क्रिप्टो और डीफाई, और ये भी साथ में लिखा कि गेट रेडी फॉर द बिग अनाउंसमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि आरटीआर जो कि रिस्टोर द रिपब्लिकन करके एक क्वाइन बनाया गया, और ये अफवाह है कि ये ट्रम्प बैक्ड क्वाइन है, ट्रम्प की जो फर्म है वो इसे लॉन्च की है। तो ये जो क्वाइन है लगभग 95% कल राइज कर गई थी, ऑलमोस्ट 2x चली गई थी। और देखिए क्या डोनाल्ड ट्रम्प आगे चल के क्या क्या इसमें अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि ट्रम्प आजकल प्रो बिटकॉइन और प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट बन के घूम रहे हैं। ट्रम्प का कहना है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ये फ्यूचर है और यूएसए को बिटकॉइन का हब बनाना है। हब क्या बनाना है कि वो चाह रहे हैं कि यूएसए के पास सारा का सारा कंट्रोल है बिटकॉइन का, और सारा का सारा बिटकॉइन यूएसए के पास है। अब पता नहीं ये चुनावी स्ट्रेटजी है या कुछ और है, या वो सच में ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आगे जाके पता चलेगा। या हो सकता है कि क्योंकि यूएसए की जो पब्लिक है, जो यूथ पब्लिक है, वो ज्यादा बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उन्हें टारगेट करने के लिए इन्होंने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का आड़ लिया।
आगे चल के देखेंगे क्या होगा। वहीं व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बिल साइन किया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लीगलाइज कर दिया है। जो माइकल स्लेयर हैं, माइक्रोस्ट्रेटजी के सीईओ हैं, और उन्होंने अभी इंटरव्यू में बोला है कि वो पर्सनली $1 बिलियन का बिटकॉइन ऑन करते हैं पर्सनली। उनकी जो कंपनी है वो तो कुछ ज्यादा ही करती है। एक चीज और है, सोलाना की तरफ से, सोलाना पिछले 2 वीक में ना 3-4 बार फाइनेंस का जो मार्केट कैप है उसको फ्लिप करके 4th पोजीशन पे चली गई है। तो हो सकता है कि सोलाना में आगे चल के काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आए। हो सकता है कि सोलाना का प्राइस काफी तेजी से आगे भी बढ़े, और हो सकता है कि डंप भी हो। तो आप हो सके तो सोलाना से दूर रहें, या आप अपने तरीके से रिसर्च कर लें कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, क्योंकि सोलाना में काफी कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोलाना पे बहुत सारे मीम्स कॉइन बनाए जा रहे हैं। इसके चलते भी सोलाना का जो एडॉप्शन है वो कुछ ज्यादा हो रहा है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की रिपोर्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और याद रखिए और देखते रहिए मार्केट।